अच्छा, आप यूट्यूब पे सुई करत काम? यूट्यूब पे अब फिलहाल अपना फोकस नहीं है, कैसे कि व्यस्तता के कारण अपन एक ही जगह डाल पा रहे हैं। फेसबुक अकेले? हाँ, वो मैं थोड़ा सा समय चाहने आईडी वही नाम से है, यूट्यूब पे भी है, फेसबुक है, इंस्टा पे, हाँ, तीन हाँ। एक ही नाम से आईडी है। लेकिन काम पे ज्यादा नहीं कर पा रहा है, कैसे कि अकेले की से व्यस्तता ज्यादा रहते हैं। फिर बहुत सारा हाँ, एडिटिंग वेडिटिंग शूट करबो। वही तो। अच्छा, दूसरी बात एक चीज़ और हमने आपकी देखी है बिल्कुल। कि जी। जैसे ही कोई कवि होते तो कछु न कछु अपना टाइटल जोड़ के रखा थे। जी। आपके हमने देखो कि आप अपने नाम के पीछे राम डोरिया लिखे हैं। हाँ, हाँ। तो इको का उद्देश्य कहा? एक और उद्देश्य देखो जो हमारा मानव है कि अपने जो जहाँ अपन ने जन्म लाओ है, हाँ, गाँव कह लो, अपनी गाँव। बस्ती कह लो, तो अगर अपन अपने अंदर ईश्वर ने सरस्वती ने अगर कोनो ऐसी कृपा करी है बराबर। कि जोन हमारे लाने रामटोरिया से निकल के साहेगढ़ को आदमी पहचान रहा हो या आपके पास सागर तक हम आए जी, तो सागर को आदमी पहचान रहा हो, तो फिर हम रामटोरिया को कैसे छोड़ दें। जन्मभूमि। हाँ भाई, हमारी पहचान बनी है, जी, लेकिन हम जो भूमि में जन्मे हैं वो भूमि को हमें संगे लेके चल रहे हैं। जी। मानता हूं उनको कर्ज है अपने ऊपर कि वो अगर हम ऊपर पहुंच गए और अपनी जन्मभूमि को भूल गए, अपने गांव को भूल गए, तो फिर धिक्कार है अपने ऊपर। तो हमारा जो हमेशा प्रयास रहते, एक बार शायद आपको याद हो ना हो, अपने रविंद्र भवन में जो आपको कार्यक्रम आयोजित है तो वह भी आपने छतरपुर लिख दो तो मनोज सोनी जी, छतरपुर। जी, जी, जी। तो तब भी हमने आपको इशारा जो ही करो तो कि आदरणीय जो छतरपुर काट के छतरपुर आप बाजू में करो, पहले हुँ, रामटोरिया फिर छतरपुर। बराबर। भाई हम कहाँ जन्मे, जी, हमारी तो मातृभूमि वही है, रामटोरिया है। बराबर। तो हमें अपने गांव, अगर हमारे द्वारा हमारे गांव को नाम दिल्ली तक पहुंच जाए, बंबई तक पहुंच जाए, तो आदमी नहीं भी पहचानत हुई है तो पूछे ना कि कहाँ है जो रामटोरिया, तब तो की पहचान बन। अब हम बराबर। सोचे कि हम देहात से हैं तो हम को नाम नहीं लिखने, छतरपुर लिख दें, छतरपुर हमारा जिला है, जिला की जगह जिला है। जिला, सही बात है। हैं? पहले गाँव, उसके बाद हाँ, जिला, वो के बाद फिर जिला। कछु चीज़ें आपन वैसी बिल्कुल। कर सकत हैं। तो अब हम जो सोचे कि नहीं, जैसे कुछ लोग सोचते हैं कि गांव को नाम नहीं लिखने, गांव को कुछ पहचाना, तो हाँ, पहचाने कैसे यार, तुम्हें पहचाना थे पहचानो तुम आओ तो उनके आप। लाने लिख नहीं रहे हो सही तो फिर बात की के द्वारा पहचान हुई है। है। एक बार, 2 बार कठिनाई आए, उसके हाँ। बाद फिर वह चीज़ जब आदमी के रिमांड में आ जात ना कि भाई हमें भाई रिमांड ही में रखना है। हाँ। मतलब हमारी इमेजिन हो जात कि जब मनोज सोनी बोले तो राम टोरिया पहले नाम आ जाए। बिल्कुल बिल्कुल। और कई बार सब लोगों का अच्छा वही नाम से आप प्रोनाउंसिएशन भी रखा था, जब कभी अपना हाँ बता बिल्कुल, हम कर भी बोलत हैं तो आईडी जय। में रामटोरिया, और जब बोलत भी हैं कि हम मनोज सोनी रामटोरिया से, हुँ। सबसे पहले अपने गांव को नाम लिए थे। बहुत ही अच्छी चीज़ है, मतलब आपको अपने स्तर से आप जो कर सक रहे हैं, आप अपनी जो मातृभूमि है, गाँव है, स्थान है, उसके बाद फिर जिला है, फिर देश है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है ना? नहीं, तो सब अपने हैं, लेकिन अब तुम कहो कि जहाँ जन्म लाओ है, जो बस्ती में जन्म लाओ, गांव का नाम छोड़ पहली दो। प्राथमिकता मतलब अपनी बिल्कुल। उस जगह की लाने जी हैं। जी जैसो बिल्कुल। जो आपको विचार बहुत बढ़िया है, जी। क्योंकि क्या है, जो एक इंस्पिरेशन बनत है आपके मोहल्ला में, गाँव में और जो एरिया के हैं, जी। कि आपने अपने एक आप देखा तो ये कई कवि ऐसे भाई उनने अपने कोई कछु नाम लिख दो, कोई कछु नाम, लेकिन उन गाँव को फेमस नहीं कर पात। और कबहू अगर नाम लौ जे है बुंदेलखंड में, तो अगर मनोज सोनी बोला जा रहा हो तो संग्राम टोरिया जरूर। रामटोरिया को नाम बिल्कुल। तो एक जो आपके एरिया के लाने बहुत बड़ी चीज़ है, वो अभी आपके थ्रू दी जा रही, कहने का मतलब। और सबसे अच्छी बात जाए कि आपने उस जगह पे जन्म लो, तो बिल्कुल सबसे बड़ी गौरव वाली बात तो जाए कि यही के लाने अपन लोगों को बढ़ा रहे हैं आगे। बिल्कुल। बिल्कुल। तो आपको बहुत-बहुत आपने बताओ कि भैया एक ही लाने हम राम टोरिया लिखा था। अच्छा, दूसरी बात का है, एक और चीज़ हमारे दिमाग में आ रही है कि एकाध कोनो जैसे आपकी आ रही हो कविता जो पंगत के लाने आपने लिखी है या बिच्छू बारी लिखी है, कछु ऐसी कोनो आपको आ रही होए, जी। तो आप कोनो भी जो ना आपके दिमाग में आ रही तो हाँ, वह तो आप चीज़। हास्य कविता की चर्चा कर, हाँ, वैसे भी दो ही हास्य ही हैं। जी, जी। तो हम एक हास्य सुनाए दे रहे हैं आपको, जी, जी। इनमें अगर मिली जा रही है हमें। हाँ, तो ये बात ऐसी है कि एक बार की बात है, प्रसंग है जो हाँ, हाँ। कि हम अपनी ससुराल गए। हुँ, हुँ। ससुराल गए लोग अच्छा, आपने और एक चीज और आपको बता दें, हमारे बाजू में जो हमारे भतीजे बैठी रहते हैं उनका देवी की लाने, हुँ, हुँ। उनसे हम चाय चक्र सुई में कविता में एक बेटा शब्द यूज कराते हैं, हाँ, तो हाँ। वो उनके लाने रहते भतीजों की लाने। हाँ, हाँ। तो वो अपन ने थाना लियो, हुँ, हुँ। तो वे पूछत हैं कि काय का चाय पियाओ, हमने कही यार काकी को ना बहे, हुँ, हुँ, हुँ। वे तो मायके गई से बोले तो लो आ ले आओ। हुँ। तो फिर होता से कविता शुरू होते हुँ, कि हुँ। यार अब नहीं जा सकत, काय कि एक बेर की बात सुनो जो मोरे संग भाव। अच्छा। उन्हें हम कहानी बता रहे हैं। हुँ, हुँ, हुँ। एक बेर की बात सुनो जो मोरे संग भाव, और जब मैं पहली दार है बेटा, और काकी खुलवावे गाओ। हुँ, और सास बाई ने पहुंचावे की सब तैयारी कर दई, हुँ, और चुल के टिपारो बिजना सूपा खूब पठौनी धर दई। हुँ, और गुट्टा सूपा लाए हाथ में, और कनन पे थैला टांगे,
और मूड पठौनी बोरी धर के नेंग में आगे आगे अच्छा और लंबी लंबी डगे धरे कि मोटर छूट न जावे और लदे गदा से करे आई तो धूनर हो जावे वजन लदू और नेकत नेकत बसलो पहुंची नेकत नेकत बसलो पहुंचे और मोटर धसी भुसासी और कैसे भीतर चढ़े यार जबित गई मुख फांसी बहुत भरी थी और सो जैसे तैसे ठूस ठास के और काकी खो मैंने पेड़ो उन्हें सुना रहे हैं ठूस ठास के काकी खो मैंने पेड़ो और सूपा गुट्टा देख क्लींजर भारी मोई चचेड़ो बोले जो कहाँ पेड़े फिर रहे और सो काकी ठाड़ी डंडा पकड़े और काकी ठाड़ी डंडा पकड़े मैं ठाड़ो छन मनन्या और गर्मी में जी कड़कड़ जावे और ईश्वर कहा करन्या कि कहाँ फंस गए और कंडक्टर ने काकी खो बोनट पे जगह करा दी कंडक्टर ने काकी खो बोनट पे जगह करा दी और मैंने कही सु मोइला ने अब पाछू की सीट थमा दी और सो काकी आगे मैं तो पाछे अच्छा हाँ डिस्टेंस बहुत होगा काकी आगे मैं तो पाछे अचिंता होवे रे के अब बीच ही मैंने उतर जाए सो ढूंढ ढूंढ के देखे हाँ सो मेड़ो आगो गांव को जब मेड़ो आगो गांव को जब काकी ने घूंघट डारो अब बस रुक गई जब कंडक्टर ने सब खतोर तो तारो सो काकी आगे से उतरी का आगे बैठी सो काकी आगे से उतरी या तुरंत ही घर खोतन गई अब मैं उतरो पाछू से मुंह बड़ी समस्या बन गई अब सुनो का समस्या बनी कि काकी कैसी धुतिया पैर ठाड़ी एक लोग आई काकी तो घर ही चली गई डबल रोल हो रहा है हाँ काकी कैसी धुतिया पैर ठाड़ी एक लोग आई अब मैंने कही कि काकी या सुतो तक तेल लगाई जब उन्हें अनसुनी करी सुलेगा पहुंच गया जाके और चलो घरे नहीं चलने का मैं बोल पड़ू चेचिया के हाँ सो बाफिर भी ने बोली अब काय खो बोली जब आए नो तो बाफिर भी ने मुंह बोली सो मैंने डुंडी पकड़ी डुंडी बोला था अपनी उंगर जाके लाने बाफिर भी ने मुंह बोली सो मैंने डुंडी पकड़ी और हाथ छोड़ा के दूर भागी कत कैसे है ठट रही हाँ गाली देने लगी अब मैंने कही पागल हो गई क्या मैंने कही पागल हो गई क्या खसम खुंगारी दे रही और घर की कई सो बेमतलब की थूतर का फुले रही अच्छा हाँ और सो भैंसे प्यासी बनी घरे और जाना है मोए जल रही और हाथ पकड़ के तानो मैंने चल रही के नहीं चल रही हाँ सो लाज शर्म पे छोड़ छाड़ के उन्हें मुड़ उगारी लाज शर्म पे छोड़ छाड़ के उन्हें मुड़ उगारी इतने में आगो घर बार जी की थी घर बार हाँ अब बदी फांसी हाँ सो मैंने कही कि जो का होगा मैंने कही कि जो का होगा मोरे नंग नंग ढेले आने और अब तो बस वो मुश्किल है अब पिंडदान हो जाने हम की अब तो गत हो गई सब ने मिलके करो सोड़ रहा सब ने मिलके करो सोड़ रहा और दे घूसा दे लात और बस के नेचे पटक के बोले कि अब उतरे कर रहा हाँ हम कछु ना के पाए मैंने कही सब भूल में होगा मैंने कही सब भूल में होगा और नन्या दोष हमारो और हाथ पांव तो सभी ने सट गए अब जान से न मारा रहो हाउ सुसियों पसार गिरी गुड़न में तब मानी उनने बात अब उदना से फिर छर के बेटा अब ससुराले नहीं जात अब ससुराले बहुत ही बढ़िया ऐसी एक खास कविता है बहुत अच्छी बहुत ही मजी हुई कविता मतलब जब एक लोकल जो आप चीज लेके आते हो जी और बिल्कुल प्रत्यक्षदर्शी चीजें कहा हाँ मतलब जो कि जैसे घटना संगे घटी हाँ संगे घटी चाहे नहीं घटी कोई और के संगे घटी तो वह चीज अपने अंदर वो चीज को फील करो आपने वह चीज चित्रण करो बहुत अच्छे अच्छा शब्दों को चयन बहुत बढ़िया है आपको मतलब जो तुकबंदी कहा था ना अच्छा बुंदेली को जो साहित्य चलत है और काव्य पाठन चलत है और कई बार ऐसा के उसमें बहुत अच्छी तुकबंदी आप करत हो जी जी और बहुत काव्य पाठ भी आपके ऐसे रहे पूरे लगभग कई हमने रचनाएं देखी आपकी जैसे साइकिल की महिमा हो गई और चाहे वह पर्दनिया की एक चाहे तौलिया बारी हो गई हाँ तौलिया की महिमा बहुत मतलब चली थी वह कभी तो अगर थोड़ा सा तौलिया के बारे में अगर हाँ तौलिया के बारे में कुछ लाइनें हम आपको सुनाई दे रहे हैं कि अच्छा तौलिया को आदमी एक हीन भावना से देख ले तो अगर तौलिया डाले आगे जाए पिछड़ो मन मान लगा के पिछड़ो आदमी का कौन वो ऐसी कहा है टेम्परेचर तो तौलिया की अब कीमत का है तौलिया के उपयोग का है पहले जो तो सोचो तो कै समझत हो भार तौलिया काय समझत हो भार तौलिया कै समझत हो भार तौलिया और रखियो सदा समार तौलिया और डारो खूब शर्म ने मानो है बुंदेल चिनार तौलिया है बुंदेल चिनार वो पहचान है और सेंगी होई चाहे हो दो टूका फटी भी हो हाँ सेंगी होई चाहे हो दो टूका और गुल के आंख लगा लो फूंका फूंका लगा ले और घामो होए मूड पे डारो और कुर्सी की बस भी फटकारो हाँ और लगे ओ पट्टा कड़े खून जब
लगे हो पट्टा कड़े खून जब बांधो फटा किनार तौलिया वाह क्या और बात है बुंदेल चिनार तौलिया, है बुंदेल चिनार तौलिया। ऐसे बहुत अपने अच्छी मतलब एक चित्रांकन जो रहे थे आपको जी बहुत ही अच्छी मतलब देखो का है ये चीज के लाने आपने बहुत चीज भी उठाई कि जो लोग बाग एक बहुत हीन भावना से देखें हाँ और कविता काव्य पाठ में आपने लवल लोग हमने भी देखी कि आपकी रील्स बहुत अच्छे लोग बागों ने देखो जी और अच्छी चीज मतलब का होते कि जरूरी जा नहीं है कि आपने कई बार गलत चीजें भी प्रमोट हो जाती हाँ 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 गलत चीजें ऐसी प्रमोट हो जात कि वो चीज को समय उठाओ और समय के हिसाब से वो चीज डाल दे हाँ लेकिन हमें एक बहुत अच्छी चीज जा लगत कि आप बुंदेली संस्कृति धरोहर के लाने पे तो ऐसे सही संभाल के रखे हो संभाल तो बहुत आदमी मिला है कह रहा है कि हम संभाले हैं लेकिन वो ओरिजिनल कितो संभाले या तो बेच जाना तो या दर्शक जाना लेकिन आपकी जो चयन करवे के शब्दों को चयन है और जो एक आसपास को वातावरण समझ के वो आपको लिखवो है बहुत ही मतलब लाजवाब कहा जी बिल्कुल हाँ जा तो नहीं कह सकत कि हम संभाल हैं लेकिन जो जरूर है कि प्रयास अपनो जो रहते कि बुंदेली मतलब अगर कोई बुंदेली को नाम ले तो हाँ उसको लगवे कि बुंदेली कछु चीज है हम्म तो जब ताकत सब बुंदेली के हमाओ कछु नहीं है उनमें अगर कोई कविता पसंद करी जा रही है आप कह रहे कि शब्द चयन हम्म तो शब्द चयन ठीक है भाई हमने कर ला है लेकिन हम्म आए तो भी बुंदेली के हाँ शब्द तो बुंदेली के हैं हम्म, चयन हमने कर ला वो बात अलग है तो बुंदेली के शब्दों ही में इतनी ताकत है कि अगर वो उनके एक अपनोपन लग जात हाँ बिल्कुल के हाँ जो चीज शब्द है जैसे आपने अब चाहे अब साइकिल की बात बताई वो हाँ में बहुत अच्छी चीजें आपने बताई कि देखो साइकिल को कैसे का करो का के हिसाब से कब बनी हाँ और आज पैसा दे के आदमी साइकिलिंग कर रहा हम्म साइकिल साइकिल चला रहा रोड पे और क्या नाम से पार्कों में और डॉक्टर बता रहे कि साइकिल चलाओ आप तो मतलब एक छोटी सी पर्दनी है तो पर्दनी को पहनावा लगभग लगभग खत्म सो हो जा रहा हो हम्म तो मतलब ये ऐसी चीजें हैं जो मटका की महिमा लिखी तो कहाँ फ्रिज और कहाँ मटका आप मटका की गुण तो देखो पहले गुण देखो सही तो बात मतलब जो अपने बूढ़े बुजुर्ग लोग करत रहे हैं जो इन चीजों को प्रयोग ऐसे नहीं करत रहे उनके बहुत बड़ी बहुत उनको कछु न कछु कारण हाँ सिद्धांत रहे विज्ञान है उनमें वैज्ञानिक चीजें हैं तो सोनी जी एक अब आपने और बढ़िया कविता लिखी है सरपंच की बर्रोटी जी ये पे थोड़ा सा आप सुनाओ दर्शकों के लाने हाँ सरपंच की बरोटी भाभी एक काल्पनिक ही है हाँ 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 हास्य कविता है तीवा आपको सुनाए दे रहे कि उन्हें कहा है कि कल्पना करी थी हमने कि हम सरपंच बन गए बर्रोटी में हाँ बररोटी में सो काल रात के बररोटी में मैं बन गया सरपंच हाँ काल रात के बररोटी में मैं बन गया सरपंच और केव लगे ठार लगे पछारे और पछियाने फिर में पंच हम्म तो 15 अगस्त हतो भंसारे हम्म सो रात नींद ना आई और हम्म, हर घंटा पे उठ उठ मैंने दाढ़ी खूब बनाई वाह उनकी झंडा में जाने से 4 बजे से उठ के मैंने सपरू यार बिकट हम्म और बिसन साल से सपरू ने तो हम्म चढ़ी थी यार चिकट हम्म चिकट चढ़ी थी और हम्म सो बजा जाऊला तेल चिपर के अब बढ़ गया ऊंचे बार अब हम्म जितते हती और कर गया तन पे उजरे और ना पैर के फैते जार बहुत हाँ सो नेहरू की ऐसी टोपी पहनी हम्म नेहरू की ऐसी टोपी पहन के और बढ़िया नेता बन गए अब हम्म मुंडा डट के गांधी चौक पे और झंडा फहरा भी तन गए हम्म और 3 ठोल बिटियां ठाणी थी हम्म 3 ठोल बिटियां ठाणी थी राष्ट्रगान खो गावे हम्म और हम झंडा की रस्सी ने खींचे और डंडा लगे हलावे अब कहूं करो हो तो ज्ञान हो हाँ हाँ और सो एक पंच ने करो इशारो हम्म एक पंच ने करो इशारो तब डोरी तानी यार और सलामी तो देने थी बेटा हम पकड़े ठाणी लेलार लेलार पकड़ के ठाणी हो गए और जैसे तैसे बात दबी फिर आगे बनो प्रपंच और सरकारी स्कूले पहुंचे और उते बनो तो मंच हाओ सो चुंगा में हो तान तान के मूरो ना हो चारू चुंगा में हो तान तान के मूरो ना हो चारू और चकादार कुर्सी थी बेटा आ ऊपर मुझे बिठारो अब वो कुर्सी पे कभू नहीं बैठी सो मंच मंच पे पहुंचे अगस्त सो आ गओ और लंबी सांसें भरवे और टेबल को ग्वाड़ा पकड़े कि यार ढुड़क ने परवे मुझ लगे चका वाली कुर्सी हाँ सो इतने में संचालक ने भाषण को मुझे बुलाओ इतने में संचालक ने भाषण को मुझे बुलाओ अब मिर्गी आ गई गिरो फसू करके हे ईश्वर बरकाओ उनकी कहाँ बच गए कब हम बोलो ही नहीं है हाँ सो हलो हलो ऐसो हलवे वो जो माई हलो हलो ऐसो हलवे के ठाणो बने ना होत और हम देखें अपने फरवा और सब देखें मोरे गोद हमने हमारी नजर नेचे और सो एक पंच ने कान में कह दी एक पंच ने कान में कह दी बिल्कुल ने उकताओ और सब कामनाएं दे दी सबको योजनाएं समझाओ बोले जो तुम्हें योजनाएं चला रहे गांव में और सो कर रो जी करके बेटा तरुआ से मारी जीव कर रो जी करके बेटा तरुआ से मारी जीव अब मुखिया बनवे की बधाई
कि चमको मुरो नसीब से मैंने अपनी बधाई अपनी मुंह से दे दी खुद के लाने। और सो नाली की झंझट दूर करेंगे, योजना चालू हो गई, नाली की झंझट दूर करेंगे हम पहली पाली में, और सबके घर बनवा देंगे हम बिल्कुल बीच नाली में, नाली की किलकिल खत्म। और विधवा पेंशन के फार्म हम घर घर भरवा देंगे, और जो महिलाएं योग्य नहीं हम विधवा करवा देंगे। हाँ, तो मांस बारवे की दिक्कत, मांस बारवे की दिक्कत आगे ना बिल्कुल तन है, और जितनी इच्छा मन माने बारो हर घरे मरघटा बन है। हाँ, इतनी सुन के सामू से फिर इतनी फीकी पनैया कि सबरे पंच चढ़े ऊपर फिर आगे खबरें नैया का। और इतने लठ परे बेटा, भतीजा हो सुना रहा, इतने लठ परे बेटा कि चमड़ी मोरी थुल गई, अब बिल्कुल मरबे बारे थे कि चलो आंख हमारी खुल गई, चलो आंख हमारी खुल गई। सपने में ऐसे सरपंच मतलब बने वो भी सपने में मतलब घबराहट कर रही हो गई। हाँ बिल्कुल, योग घाते न थे वो बन गए। अब वो बताओ ऐसी ऐसी चीजें हैं कि मतलब ऐसी योजनाएं भी निकाल देंगे, बहुत अच्छी बढ़िया हस है जो, और बुंदेली के लाने मतलब जो एक सच्चाई भी मान के चलो। हाँ बिल्कुल, निकलत तो कहूँ न कहूँ से वो तो चीज के वजह सच्चाई के मतदाताओं से या लोगों से ऐसा जो कहवो है कि भाई ऐसे लोग ना चुनो। हाँ भाई जो योग्य हो बिल्कुल, वो लाने आप चुनो, पता चलो कि कौन योजना कहूँ बिठार रहा है, कहूँ बिठार रहा है, तो मतलब भी नहीं निकल रहा वो चीज को। तो एक हास्य में बहुत नहीं बड़ी हास्य हमारा प्रयास आपको बताएं, हास्य में भी हमारा प्रयास तो जरूरत है लगभग 80-90% कि हम कोनो संदेश भी दे सके। तो सच्चाई बयां हाँ, करने जैसे एक वाली। चिटिया को पेट लिखी थी हमने बहुत पहले, हाँ हाँ एक बेर आधी रात चिटिया को पेट पिरानो, हाँ हाँ और चिंटा गाँव विदेश के घर में कौन उन्हें तो सियानो, हाँ और चिटिया पकेरी परी अकेली पकड़े पेट बहुत चिचियावे, और की खो टेरे आधी रात है उगे समझ नहीं आवे। हाँ तो मतलब जो पीरा बड़ी पेट में इतनी चिटिया की, हाँ पीरा बड़ी पेट में इतनी कि उखीण दारू गद्दा, और हाँ नर यानी कि अब नहीं बचने वो दद्दा वो दद्दा। हाँ हाँ सो वो पूरी कविता को अगर आप देखें तो उमें पूरे कीड़ा जब चिटिया को चिल्लिया वो सुनत है तो भी जोर के उके घरे आ जाते, घरे आवे के बाद अच्छा हास्य भी है कि हाथी साइकिल पे बैठ के आओ, हाँ हमरा साइकिल चला रहा हो, पूरी चीजें बताई गई हाँ हैं। मकरी ने चुखरिया को फोन लगा दो, सुबह बिना मुड़ धा के चली आई, हाँ तो हाँ उनमें हास्य भी है। और बिना पेंट को भगो चुखरवा चुखू मूड़ो गारे, हाँ हाँ ऐसी में लाइन है। और खुली केवरिया छोड़ में दरिया पहुंची चिटिया के द्वार, में दरिया अपनी केवरिया छोड़ के भागी। तो मतलब एक संदेश भी है कि सब कीड़ा चिटिया के पास एकत्रित हो गए, और काय के लाने दुख में संग देवे के लाने, और चिंता नहीं है तो फिर भी उसकी दवाई भई, उसकी अड़िया बंदी, वो ठीक भी हो गई, पेट ठीक होगा। तो उमें एक सीख भी मिला था कि व्यवहार आखिर में उमें लाइन हती कि गांव पुरा में चिंटा जैसा सब व्यवहार बनाइयो। तो चिंटा को इतना भी अच्छा व्यवहार हतो कि पूरे मोहल्ला और पूरे गांव के आदमी जुड़िया, और चिंटा की अनुपस्थिति में भी चिटिया को ने मदद करी। मतलब ओवरऑल लोगों के जो हतो के एक दूसरे की मदद के लाने मदद करो, व्यवहार अच्छा रखो अपना गांव बस्ती पुरा में। तो सोनी जी कुछ पारिवारिक चीजें आपने लिखी हैं, हमने वो भी देखा है, मतलब परिवार से संबंधित चीजें। हाँ हाँ, तो कुछ ऐसी रचना दर्शकों के लाने, जैसे बब्बा वाली जो आपने लिखी थी, बारात गई थी के बारे में। हाँ बब्बा की बारात के बारे में लिखो तो हमने वो भी कल्पना नहीं है बा, वो वास्तविक सुनी हुई है। हाँ जो अपने पिताजी हमसे सबसे सुनी चर्चाएं होती हैं कि पहले का हो तो ऐसो बताई कि जब बब्बा की बारात गई तो बैलगाड़ी से गई थी, वो पहले 3 दिन को ब्याह हो तो ऐसो सब। हाँ तो पे कविता लिखी थी हम आपको सुना रहे, कछु लाइनों की याद है कि जब हमारे बब्बा की बारात गई थी। अच्छा, जब हमारे बब्बा की बारात गई थी कि 3 दिना में पहुंची थी और 4 दिना लो रही थी जब हमारे बब्बा की बारात गई थी। और गेवरी और घंटी पैर के बेलवा सजाए थे, गेवरी से सिंह पोते थे। तो गेवरी और घंटी पैर के अब बेलवा सजाए थे, गेवरी और घंटी पैर के अब बेलवा सजाए थे, और बब्बा के फूफा 6 बैलगाड़ी ले आए थे। अच्छा। बारात में ले जावे गिलाने। हाउ सो गेल को इंतजाम पहला से कर लो तो, और 4 गाड़ियन में भूसा भर के धल लो तो कि गेल खचाने आए। हाँ, और खेत और गड़वातन में हो, गड़वाते कहावती हैं ये, खेत की गली, खेत और गड़वातन में हो, ऐसे ही धड़धड़ात गई थी जब हमारे बब्बा की बारात गई। वाह क्या बात। हाँ, तो 3 दिना में पहुंची थी और 4 दिना रही थी जब हमारे बब्बा की बारात गई थी। और सबरे पर्दनिया कमीज बंडी और सलू का पैर गए थे।
हाँ, जो पहनावो हतो। पहले को हाँ, सिस्टम। सबरे परदनिया कमीज बंडी और सलू का पेर गए थे। अब 20 मील चल के गेलई में ठहर गए थे। ठहर गए थे। हाउ सो ओजियारे को लालटेन और भापका जलाए थे, भापका चलत थे पहले। ओजियारे को लालटेन और भापका जलाए थे, और गकरियां और भुंजे आलू को सकला खाए थे। हाउ और डोकरन की तमाकू और सुपारी दर दरात गई थी जब हमारे बब्बा की बारात गई। वाह, क्या बढ़िया हाँ। चित्रण करो। तो बेलवन को चारों और सानी मिली थी। बेलवन को जब तक पहुंच गए थे। बारात के हाँ, मतलब तो बेलवन को चारों और सानी मिली थी। हाँ। और जनवासी में बरतियन को मिर्चवानी मिली थी। हाँ, हाँ, और रमतूला ढापला तोरैया बजी थी। हाँ, रमतूला ढापला तोरैया बजी थी। अब पोंछक में जे लो चाहिए पातर में सजी थी, इतनी बड़ी 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 बड़ी। हाउ ऊबनी में आगोनी सरसरात गई थी जब हमारे बब्बा की बारात गई थी। और बिहान है भाई अकेलो चढ़ाओ चढ़ो तो 3 दिन का ब्याह हो। हाँ, तो बिहान है भाई यानी दूसरे दिन अकेलो चढ़ाओ चढ़ो तो तीसरे रोज भावने और ब्याह पड़ो तो। हाँ, अब पंगत में कड़ी चावल और घी और बरा दाओ तो। पंगत में कड़ी चावल घी और बरा दाओ तो। और दाजी में कांसे की और पीतर को हड़ा दाओ तो। पहले कांसो पीतर चलत तो। और लोटत में अधिया गेलो बहुचिचियात रही थी जब हमारे बब्बा की बारात थी। ये सब वो कविता के रूप बने दाओ तो। आज की जो कंडीशन देखत भाई, मतलब आपको लेखन जो रहते हैं तो आज के हिसाब से भी रहते हैं, पुराने हिसाब से भी रहते। हाँ। तो आज की जो दुर्दशा चल रही है कि ऊपर कछु आपने अभी लिखो है, हमने देखी है आपकी आईडी पे, भी और दर्शकों के लाने आप बताओ। हाँ, वर्तमान में जो चल रहा है। हाँ, अब वर्तमान में चलवे के लाने देखो जो समसामयिक रचनाएं बहुत सी रहती हैं। हाँ। जो अपन को चारी तरफ जब अपन नजर घुमाओ तभी पता चला। हाँ, तो तभी पता चला था। अब वैसे फिलहाल याद नहीं आ रही ऐसी कोई रचना, लेकिन एक जो रचना अब हमने लिखी थी जो वर्तमान में दहेज है को जो चल रहा है। अच्छा, कि नहीं, हाँ, कि हम तो ये तो ही ले हैं जो अपन लगभग हर समाज में देख रहे हैं। यह चीजें गलत है। अच्छा, कई बार में जो भी कहते हैं तर्क दाओ जाते कि भाई लड़का तो योग्य है तो फिर लड़का कम योग्य ढूंढो। ऐसे तर्क दाए जाते। हाँ, तो ठीक है, वो आपको मैटर अपनी जगह है, लेकिन नाजायज मतलब नाजायज नहीं, एक सौदा नहीं भाव चाहिए ये चीज को। हाँ, वो रूप वो नहीं जाना चाहिए, भेंट ही रहे। हाँ, भेंट देखो लड़की वालों जो नहीं चाहता है कि हम नहीं देवे बच्ची खिलाने, वो तो अपना सर्वस्व निछावर कर भी खिलाने तैयार बच्ची है। की जब जान दे रहा हो मान के चलो। तो मतलब कुछ योग्यता भी बच्ची की देखो, उसके गुण भी देखो, केवल पैसा नहीं। जो मतलब है तो का लिखो तो ये पे जो लिखो तो कि जो बाप ये चीज से चिंतित है तो लिखो तो कि कितना होवे समझदार, कितना होवे समझदार, चाहे कितना होवे ज्ञानी, और बाप को चिंता बनी रात जब बिटिया होवे सियानी, जब बिटिया होवे सियानी। और क्या बनी रात कि अच्छे से अच्छो पढ़ाऊ ने, जो भी सोचे तो अच्छे से अच्छो पढ़ाऊ ने और चौका चूल्हो भी सिखाऊ ने। दो ही चीजें बराबर। तो अच्छे से अच्छो पढ़ाऊ ने, चौका चूल्हो भी सिखाऊ ने, अखोरन खोरन ताके बैठे, सो कुत्तन की नजरन से बचाऊ ने, कुत्तन की नजरन से बचाऊ ने। और ढूंढने ऐसी रिश्तेदारी जो होवे जानी मानी, और बाप को चिंता बनी रात जब बिटिया होवे सियानी, जब बिटिया होवे सियानी। और बिलात बंद है कि 4-5 एक बंद और आपको सुना रहे कि आज क्याऊं कल क्याऊं और गाओ। जब वो लड़का देख भी जा रहा हो, आप सिचुएशन देखो, हाँ, घूम रहा है वो, तो आज क्याऊं कल क्याऊं और गाओ, आज क्याऊं कल क्याऊं और गाओ, और जहां लड़का भाव उतई दौर गाओ, जहां लड़का भाव हाँ उतई दौर गाओ। और लाइन टीपना फोटू संगे, लाइन टीपना फोटू संगे, और गावन गावन धोर धोर गाओ, गावन गावन धोर धोर गाओ। और देखन जाए कि तसला डारे, अगर 2 पैसा को काम नहीं कर रहा तो घर बैठो। तो देखन जाए कि तसला डारे, उगे बड़ी हैरानी, और बाप को चिंता बनी रात जब बिटिया होवे सियानी, जब बिटिया होवे सियानी। तो जो अपन जो प्रत्यक्ष देख रहे हैं वो को कविता में लिख रहे हैं। दहेज के हिसाब से जो आपने चित्रण करो। हाँ, एक बाप की कंडीशन अपन बोल सकते हैं कि आखिर उस समय पे मानसिक स्थिति एक बाप की का हो सकता है का समस्या। वो नहीं मतलब बाप की वो कह सकते कंडीशन उस समय में
का फील कर रहा हो, कैसे हाँ कैसे परेशान हो गए बच्ची के लाने। बिल्कुल। और बात वही है, जो आधुनिक शादियों के हिसाब से जोड़ो जा सकत हाँ अपन, बिल्कुल। कि जो आधुनिक शादियां कर रहे हैं, कि जो 20 साल की जो आपकी परवरिश को आप धोखा दे के चली जाते हैं जी चले जी जात, तो वह चीज भी इसमें लागू हो सकत बिल्कुल के पिता बिल्कुल। आपके लिए कितो बलिदान करत जी है, जी और आप अगर अपनो कर्तव्य ही नहीं कर पा रहे, तो ये में भी बहुत, तो शिक्षाप्रद चीजें भी बहुत ही प्रेरक चीजें लिखी हैं भैया ने। अच्छा, एक चीज और हम आपको बता दें कि अगर आप थोड़ा सा भी चाहत हो कि भैया से कछु हमें और नई चीजें सुनने हैं, और जो भी चाहत हो कि अगर ये स्टूडियो में ऐसी कछु नई प्रतिभाएं, नए नए लोग, मतलब प्रतिभाएं नहीं, जो मतलब कुछ अलग से कर रहे हैं, ऐसे लोग आप चाहत हो कि मिलें देख भी, तो आप ये चैनल को सब्सक्राइब कर लियो, और भैया की आईडी पे भी जाके आप जरूर सर्च करो, का नाम से थोड़ा सा जो, और आप बता दो। भैया सब जनन को तो पहले जयराम जी की पहुंचे, फिर से हमारी तरफ से, और हमारी जो आईडी है बहुत से जने जुड़े हैं। हम्म मनोज सोनी रामटोरिया बुंदेली कवि के नाम से हमारी आईडी है। हम्म। और चाहे इंस्टा पे आप देख लो, चाहे यूट्यूब पे, और चाहे फेसबुक पे, और जो जी, हमारा फोकस है वो फेसबुक पे है हमें। फेसबुक पे ज्यादा हाँ करत। फेसबुक पे हम सबसे ज्यादा काम कर रहे हैं या मेहनत कर रहे हैं, जो कह सकते हैं। हम्म। तो आपको मनोज सोनी रामटोरिया बुंदेली कवि के नाम से हमारी आईडी मिल जे है। और ऊपे आप जाओ तो मनोरंजन भी है, शिक्षाप्रद कविताएं भी बराबर। हैं। जी जी। और मतलब हम जो है केवी को कि आपको कौन भी कविता ऐसी नहीं लगे कि हम्म। जब हम पिताजी को नहीं सुना सकत, कि मम्मी को नहीं सुना सकत, या बहन को नहीं सुना सकत, या मतलब गुरु को नहीं सुना सकत। सबको सुना सकत। हाँ बिल्कुल, सबकी सुन मिलाए कविताएं डली हैं। अच्छा, एक चीज और हम आपसे पूछना चाह रहे हैं, जी कि चूंकि क्या है, आप शिक्षक हैं और शिक्षा लाइन से जुड़े हो, गुरु जी जी कहा है, तो एक आपने लिखी थी अब, मतलब एक हमें ध्यान आ रही है कि आपने लिखो तो कि शिक्षकों की क्या कंडीशन बनी है हाँ। सरकार की लोड की वजह से, या सरकार के काम की वजह से, अगर वो थोड़ी सी 2 लाइनें अगर अंदर हो जाए तो। वो ऐसे लिखो तो कि शासन की तड़ातड़ी में और नेतन की धड़ाधड़ी में हम्म। शिक्षा सरक गई ने चीखों, अब विदु मास्टर लिखा पड़ी में। हाँ हाँ। हाँ तो वो करनी कविता तो पूरी याद नहीं है, लेकिन उसकी शुरू की लाइन है जी, आपको सुना दी हमने। हम्म। तो उसमें जो है देखो, जो हम भी फील कर रहे हैं ऐसी बात नहीं है, हमने जो हाँ, फील करो वो लिखो। बराबर। तो वास्तविकता जा है कि आज की कंडीशन जा है कि एक शिक्षक के लाने, और मानसिक रूप भाई, मेहनत तो आदमी तो भी कर भी को तैयार, लेकिन बराबर। मानसिक रूप से इतना प्रताड़ित भी बोल सकता, या बोझो लादा बोझ हुआ है रात दो। कि जो की मानसिकता सबसे पहले बच्चा को बच्चा की तरफ बच्चा को शिक्षा देवी की हाँ, तरफ मतलब हती। वही एक काम आता कि आपको बच्चा को भविष्य हाँ बनाना है। वो बहुत सी जगह डिवाइड होगा, वो माइंड हम्म। बहुत सी जगह है, और वो केवल डिवाइड नहीं है, उनके पास ऊपर प्रेशर भी है कि नहीं, जो तो तुम्हें करके देना देने ही है, हैं, हर टारगेट हाल है। में देने हैं। टारगेट है कि जो हाँ आपको बिल्कुल, तो उनमें चाहते हुए भी, जैसे हम बहुत सोचते हैं कि हम हिंदी को ऐसे पढ़ाएं, हम्म। हिंदी को ऐसे बच्चन को ऐसे समझाएं। एक्सपेरिमेंट करें, हाँ कछु चीजें ऐसी करें जब कि। बात हम बच्चा को इस तरीके से इतने समय में समझाएं, लेकिन हम्म, चाहते हुए कई बार नहीं कर पाओ कोनो नहीं काम, कर काहे कि पाए। और जिम्मेदारी भी है। तो फिर जो ये है कि अच्छा, अब कहाँ तक कोर्स होगा, जो देने हमें बताने हैं कि रिकॉर्ड भाई डाल। सिलेबस में कंप्लीट भाव कि नहीं भाव। अब बच्चन ने कितो सीखो वो फिर एक अलग मैटर है। हम्म। तो ये ऐसी चीजें हैं कि जिम्मेदारी इतनी ज्यादा और काम इतने ज्यादा बढ़ गए। अब जो नहीं हम कह रहे कि जिम्मेदारी से मास्टर को या शिक्षक को पीछे भागो मुक्त चाहिए, कर दो या कछु ऐसी चीज वो नहीं। बात, लेकिन उनमें सुधार की फिर भी जरूरत है। बराबर। तो आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इतने तक वीडियो देख लो है। और सोनी जी आज भैया मनोज सोनी जी रामटोरिया से पधारे थे अपने स्टूडियो में, और हम तो आपसे यही चाहते हैं कि आप भैया की आईडी एक बार देखो यूट्यूब पे सर्च करके, बहुत ही बढ़िया उम्दा कविताएं लिखत हैं। और बुंदेलखंड की एक ऐसी प्रतिभा है आज स्टूडियो में, कि जिसमें मतलब एक अलग ही चीज की, मतलब देखो, कभी कविताएं लिखना एक अलग चीज है, और वो लेवल पे सोच के जाकर लिख भी वो बहुत अलग चीज हो जाता है। जी जी, मैं कहा अच्छा संस्कृति, अच्छा एक और सवाल हम उठ रहा है, भाई आओ है दिमाग में, कि जैसे संस्कृति, बुंदेली संस्कृति को अगर आपने जैसे उठाओ है कि हम कविता के माध्यम से आगे उठा रहे हैं, जी तो जो और दर्शक जो देख रहे हैं, उनसे का आपको क्या वो है कि भी कैसे का कर सकत, मतलब अपनी संस्कृति भाषा और बुंदेलखंड के लाने भी कैसे सहयोग कर सकत। हाँ बिल्कुल, जो बहुत अच्छा प्रश्न है आपको, और जो मतलब जो समझो कि एक हर एक वो व्यक्ति को बता, वो व्यक्ति बतावो चाहे जो बुंदेलखंड को ऊपर ले जाओ चाह रहा बराबर। हो। हाँ। तो सब जनन से जो निवेदन है, सब दर्शकों से और सब जो भी हमारे कंटेंट बना रहा है, हमारे भैया हैं सब जने और जी सब जी। बहनें हैं,
तो सबसे जो है हाथ जोड़ के निवेदन भी है और आग्रह है कि वही वही घूम के बात तो होता ही आओ कि एक प्रसिद्धि अलग चीज है, लेकिन अगर वास्तव में आप बुंदेली के लाने और बुंदेलखंड के लाने काम करवो चाह रहे हो तो कछु अच्छो करना है। अच्छो को मतलब स्वच्छ, चाहे साहित्य हो तो वो आप स्वच्छ रखो, और या आप कॉमेडी बना रहे हो तो वह भी आप स्वच्छ। जैसे अब कछु लोग तो जाके हैं कि जिनकी मित्र आए हल्ले दाऊ से इनकी बार बार चर्चा कर, लेकिन हल्ले दाऊ की कॉमेडी देखो आप। हाँ, हल्ले दाऊ की कॉमेडी में कोनो भी प्रकार से कहूं तुम्हें अश्लीलता या कहूं गंदगी दिखाई ना दे है। नहीं और भी क्रिएटर अब अच्छे हाँ, बना रहे हैं, बहुत से जने बहुत बना सारे रहे के हैं, और विश्वनाथ भैया बना रहे हैं, हाँ, ऐसे बहुत से जने बना रहे हैं। हाँ, तो ये मतलब के भी कुछ जो कि वे भी तो बना सकते का है, बराबर। लेकिन नहीं। बुंदेलखंड की पहचान का है अच्छा अपन जितो अच्छो परोस है, तब आदमी को अच्छे खावे की आदत हुई है। आदत हुई है, सबसे बराबर, सबसे मेन बड़ी मुद्दा जो है, अब लोग कहते हैं कि गंदगी गंदगी गंदे गंदे, ठीक है गंदे तुम डाल रहे या अनुचित वीडियो डाल रहे हो, कंटेंट परोस रहे हो, तो उके पसंद कर भी बारी भी हैं, बराबर, लेकिन ऊ के लाने अपन रोक वे से अच्छो है कि अपन अच्छो परोसो। ऐसी बात है। अगर अपन अच्छो परोसे हाँ, कोनो नमक और रोटी खा रहा हो या भाजी और रोटी खा रहा हो, फिर ऊ के लाने कलाकंद दे दो जाए, और कलाकंद के संगे और खीर दे दी जाए, परस दी जाए, तो जब वो खीर चखे तो कि यार हम काम भी देते ही में, बराबर, तो ऊ के लाने बदलने तो आ है। तो वही तो अच्छो परोसो, ऑटोमेटिक मन अपने आप हाँ मन बदल बुंदेली जाए। भी उठे और बुंदेलखंड भी उठे, और खूब सब जन को शुभकामनाएं हो, और सब जन को बहुत बहुत आभार है जो हमें सुने थे। तो भैया आपको बहुत ही बहुत आभार, धन्यवाद आप स्टूडियो में पधारी और ऐसे ही कृपा बनाए रखो। अगर आप लोगों के कमेंट आए तो ज़रूर फिर से एक नए एपिसोड में अपन दोबारा सेकंड पार्ट बने हैं। इन्हीं शब्दों के संगे सब जनों की लाने जय बुंदेली, जय बुंदेलखंड, जय भारत माता, जय बुंदेलखंड। जय राम जी।